आप प्रेग्नेंट है और आपकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने आपको इतनी सारी दवाइयाँ दे दी है, पर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा दवाई किस टाइम पे ले और इन सब दवाइयों का बेनिफिट क्या है, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो आज टॉपिक इसी बात पे है। आज आपको इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी आने वाली है। डॉक्टर हमें जब भी इतनी इतनी दवाइयाँ देते हैं और आप कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, तो इससे जानते हैं आपके और आपके बच्चे को कितना नुकसान हो सकता है। तो सारी जानकारी इसी वीडियो में है, पर उससे पहले मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। जी हाँ, जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स है और नॉन सब्सक्राइबर्स दो जो भी हैं, मुझे एकदम छोटी सी उनसे हेल्प चाहिए जो आपको करनी ही पड़ेगी। आखिर वो हेल्प है क्या? मेरी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर आ रहे हैं, ना इम्प्रेशन, ना आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो पहले के एकदम स्टार्टिंग के वीडियो थे वो भी देख सकते हैं। 2 से 3 महीने से मेरा ऐसा हो रहा है कि वीडियो में व्यूज़ एकदम नहीं आ रहा है। जहाँ पर मेरी व्यूज़ 4000, 5000, 6000 ऐसे आते थे, अब मुझे 10 या 20 या 10-15 व्यूज़ आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी थंबनेल चेंज करना पड़ता है, कभी शेयर करना, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, ये मुझे आपसे जानना है। जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे ये सिर्फ जानना है कि आखिर मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है, मेरी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, मेरे बात करने में प्रॉब्लम है, या कुछ भी बात है। और ऐसी भी नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ भी बना देती हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बहुत सारी वीडियो में सर्च करके, इनफैक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये सारी वीडियो को बोलती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, या मेरी आवाज़ बहुत आस्ते हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ दी या फिर मैम जो भी है, आपकी वीडियो में जो ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपकी आवाज़ कम है, या फिर आपका जो वीडियो है वो ठीक से नहीं आ रहा है, या फिर आप जो वीडियो बनाती है वो ठीक नहीं है, या फिर क्या है पता है, मुझे आगे की जितनी भी प्रीवियस वीडियो मुझे कहा है कि प्लीज़ आप थोड़ी सी जो आप जितनी स्पीड में बातें करते हो ना, उससे कम बातें किया करो। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं जितनी भी मेरे शुरू से आदत है कि मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। तो बहुत सारे जो जितने भी लोग मुझे कमेंट किए कि दी आप प्लीज़ थोड़ा सा धीमे बोला करो, या तो आप स्पीड को थोड़ा कम, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आ पाता है। मैंने हमेशा से ट्राई किया है कि हाँ मैं थोड़ी कम, मतलब कि थोड़ी कम स्पीड में बोला करूँ, जल्दी जल्दी में नहीं बोलूँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। तो मुझे वैसे ही आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर मेरी वीडियो में ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है जो आप तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, या फिर यूट्यूब मेरी आप तक वीडियो नहीं पहुंचा रहा है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है या नॉन सब्सक्राइबर है नहीं भेजा रहा है, या फिर भेजाने के बाद आप वॉच नहीं कर रहे हो। अगर आप वॉच कर रहे हो तो आप लाइक नहीं कर रहे हो, ज़्यादा टाइम तक उसमें स्टे नहीं कर रहे हो। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्लीज़ मुझे आपसे जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी ये हेल्प हो जाएगी। तो आज ये सब बात, बस इतना ही छोटी सी बात था, तो ये बात को साइडलाइन करते हैं। तो जिस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर जितने भी हमें दवा प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि वो हमें हमारे कहीं गुना ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए इफेक्ट करता है। क्योंकि हम जो भी मेडिसिन खाते हैं वो हमारे बच्चों की बॉडी पे लगता है, उनके संरचना में हेल्प करता है, उन्हें रक्त संरचना, जितनी भी उनकी पानी की कमी को, खून की कमी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट उनकी बॉडी की हड्डियों को, बोन्स को बनाने में हेल्प करता है। दैट्स वाई डॉक्टर हमें ये सब जो दवा है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बट हमारी गलती क्या हो जाता है कि हम ये सारे दवा को या तो कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, या तो खाना भूल जाते हैं, या अभी का तभी खाते हैं। मेरी डिलीवरी के बाद भी मेरे पर्स में मुझे इतना सारा दवा मिला, इतना सारा दवा। तो बहुत सारे ये सब मुझे मेरी मम्मी ने भी डांटा, मेरे परिवार के लोगों ने भी डांटा। इनफैक्ट बहुत लोगों ने कहा कि तुम बहुत लकी हो कि दवा नहीं खाने के बाद भी तुम्हें इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ खराबी नहीं हुआ, क्योंकि दवा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इफैक्ट जब मेरी बेटी हमेशा जो बीमार रहती है ना, मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में कंसल्ट किया कि आखिर उसे इतनी तकलीफ क्यों होती है, जो शुरू से वो बीमार से ही गुजर रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या आपने प्रेगनेंसी जर्नी में अपने सारे कैल्शियम, आयरन, जो फॉलिक एसिड, सब चीज़ की दवा आपने ली है? तो मैंने कहा कि हाँ तो ली तो है, बट मैं सही बता रही हूँ, बहुत सारी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, बहुत ये गलतियाँ करती है कि वो कभी सही टाइम पे दवा नहीं लेती हैं, या तो दवा आधे से ज़्यादा कचरे में जाता है, या तो वो लेती ही नहीं है। बट ये सब दवा लेना आपसे 1000 गुना ज़्यादा आपके बच्चे पे इफेक्ट करता है, आपके बच्चों के हड्डियाँ को बनाने में इफेक्ट करता है। इनफैक्ट आप कोई भी दवा भूल सकते हैं तो भूल जाइए, बट फॉलिक एसिड की दवा कभी मत भूलिएगा।
क्योंकि फॉलिक एसिड की दवा एक ऐसी दवा है जो आपके बच्चे का बॉडी बनाने में हेल्प करता है। आप कह सकते हैं कि आगे चलकर आपके बच्चे का बोन्स में तकलीफ नहीं होंगी, उनके हड्डी में तकलीफ नहीं, इनफैक्ट उन्हें पूरी संरचना बिल्कुल बेस्ट होगी। तो आप फॉलिक एसिड की दवा तो कभी मत भूलिएगा। अब इसे कब कब लेना है मैं ये आपको बता देती हूँ। आप फॉलिक एसिड की दवा नाश्ता के बाद ले सकते हैं, जो सुबह में नाश्ता करते हैं उसके बाद आप फॉलिक एसिड की दवा आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है आयरन की दवा। आयरन की दवा आप हमेशा जब नाश्ता के 1 घंटे के बाद, जो ब्रेकफास्ट होता है उससे 1 घंटे के बाद आप जो आयरन की दवा है वो लीजिएगा। उसके बाद कैल्शियम की दवा भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए फॉलिक एसिड की दवा ज़रूरी है। मैंने बता दिया फॉलिक एसिड की दवा जिस तरीके से आपके बच्चे का संरचना, पूरी संरचना में हेल्प करता है ना, उसी तरीके से कैल्शियम की दवा भी आपके बच्चे के बोन्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है। इनफैक्ट आपको भी बहुत ज़्यादा, आपको भी खाने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा बोन्स, जो आप कहते हैं ना कि डिलीवरी के बाद जो 2 से 6 हड्डियाँ टूटते हैं, 206 हड्डियाँ टूटते हैं, उन्हें जोड़ने में हेल्प करता है। और डिलीवरी इजीली नहीं होता है गाइस, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जितनी भी केयर बच्चे की होनी चाहिए उतनी ही केयर मम्मा की भी होनी चाहिए। तो मम्मा की केयर के लिए भी ये सारी दवाइयाँ बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको ये लेनी ही चाहिए। कैल्शियम की दवा आप हमेशा दोपहर में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और जो मल्टीविटामिन होते हैं, जो डॉक्टर हमें विटामिन देते हैं जिससे कि हमारे ब्लड की कमी नहीं हो, ये सब दवा जब भी हमें देते हैं, या तो आप दिन में या रात में खाना खाने के बाद आप एक टाइम ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए। और बेस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि मदर होलिस, हम जो भी प्रेग्नेंट होते हैं तो मदर होलिस बहुत इफेक्टिव होता है गाइस। मैंने अपनी तीनों बेटियों में मदर होलिस लिया ही लिया है, जिसे हम प्रोटीन पाउडर कहते हैं। और डॉक्टर भी कभी कभी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि मैम आप कोई प्रोटीन पाउडर, अगर वो कोई भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप अगर वो ले रही हैं तो दिन में जितनी बार भी उन्होंने कहा है उस टाइम से, या तो आप दूध में लेते हो तो बेस्ट है, नहीं तो अगर पानी में लेते हो तो वो आपकी चॉइस है। क्योंकि बहुत लोगों को दूध जो होता है वॉमिटिंग होने लगता है, स्मेलिंग होने लगता है, तो वो दूध में लेना प्रीफर नहीं करती हैं, तो वो हमेशा पानी में लेती हैं। बट ये आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ लेनी है। आपको अगर दूध में लेनी है तो आप दूध में लो, अगर आपको पानी में लेनी है तो आपकी पानी में लो, ये आपकी चॉइस है। बट ये अगर 2 टाइम कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि सुबह शाम लिया करो, बट मेरी चॉइस है कि मैं जब भी मदर होलिस लेती थी तो 2 टाइम लेती थी, सुबह और शाम। इवनिंग में कभी कभी नाश्ता करने के बाद ले लेती थी, और रात को खाना खाने के बाद। ये 2 टाइम में दूध में लेती थी, क्योंकि दूध का भी एक अलग से बेनिफिट होता है। आप क्या करते हैं, किसी को मैं कहती हूँ स्मेलिंग करता है तो उसको तो चॉइस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो लेकर उल्टी कर दे तो कोई फायदा है नहीं। बट अगर आपको स्मेलिंग नहीं करता है, आप बिल्कुल ओके हो, तो प्लीज़ आप दूध में ही लो, क्योंकि दूध में लेना इज बेस्ट है। दूध में लेने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि दूध में आप जब भी इसे लेते हो तो ये दूध का भी अलग से प्रोटीन चला जाता है। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।